किया जाए। देखो कौन सा टॉपिक है हमारा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एग्जाम है हमारा कौन सा, एनडीए एग्जाम, राइट। तो एनडीए एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसके बारे में बेसिक्स हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, ठीक है। और नेचुरल सी बात यह है कि एक ऐसा टॉपिक है जो हम अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। क्या बोला, जैसे एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, जैसे कॉमन सॉल्ट, हाँ या ना। कॉमन सॉल्ट एक ऐसा चीज है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं एज ए फूड रिएजेंट, है ना, ठीक है, एज ए फूड। और इसके अंदर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिर लास्ट हम पीएच के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक्स ऑलरेडी थोड़ा सा देख चुके हैं, तो आज थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एसिड्स विच हैव सावर टेस्ट, वैसे तो हमने ऑलरेडी बात किया था, क्या बात किया था लास्ट क्लास में, कि वो तो प्रॉपर्टीज की बात है, हमने बेसिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या बात किया था, जिसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन एटम हो, क्या हो, H प्लस आयंस हो, क्या हो, H प्लस आयंस। बड़ा सिंपल सा बात, हमने एक बात और बात की, जैसे मैंने H2S लिया तो क्या हुआ, H प्लस प्लस OH माइनस, बराबर ना। लेकिन हाइड्रोजन के कितने आइटम है, 2 आइटम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, 2 आइटम है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे 2H के साथ कर देना, ठीक। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन एटम अगर किसी भी कंपाउंड में है और हाइड्रोजन आयन अगर हम अलग कर रहे हैं, तो एक बात तो क्लियर हो गया, हाइड्रोजन आयन निकालने का मतलब किसी भी कंपाउंड को एसिडिक बना देना, है ना। क्या कर देना, एसिडिक बना देना, क्लियर है। मतलब किसी भी सॉल्वेंट से अगर मैंने हाइड्रोजन आयन मतलब एक प्रोटॉन क्या किया, तो कल मिला के क्या होगा, H प्लस आयंस अगर हमने निकाल लिया है तो वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, बराबर। चलिए, सब्सटेंस विच हैव सावर टेस्ट, ये बेसिकली प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बट ठीक है, ठीक है। एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड, हमने ये बात किया था लास्ट टाइम, ट्रिक भी बात किया था, ABR बोलो, है ना। ABR में हमने क्या बोला था, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक। अर्हेनियस के बारे में हमने बात किया था कि उन्होंने क्या कहा था कि एसिड आर द सब्सटेंस दैट गिव H प्लस आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, क्या ले लिया, तो अगर H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस में हमने ब्रेक कर दिया है, अब प्लस का चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, यस और नो। यानी हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्लोरीन को। लेकिन एक बात ये, डोनेट करने का मतलब 2 चीजें हो सकती है, या तो परमानेंट डोनेट कर देना या फिर शेयर कर देना। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो हम क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिलहाल देखिएगा, तो आर्हेनियस ने ये बात कही थी कि एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस आयंस देता है, किसमें, एक्वस में, ठीक है। सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं, सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक। अकॉर्डिंग टू बॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, H प्लस आयंस इज नथिंग बट प्रोटॉन, ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने देखा एसिटिक एसिड, ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये हमारा कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड को अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो एसिटिक एसिड में हमने क्या किया, देखो एक प्रोटॉन अलग कर दिया हमने, यानी कुल मिला के H प्लस आयंस को सेपरेट कर दिया कंपाउंड से। तो जैसे ही कंपाउंड से एक H प्लस आयंस बाहर निकलेगा, समझ लो वो कंपाउंड क्या बन गया, एसिडिक बन गया। बड़ा सिंपल सा मामला है और ये है। लेकिन बात ये है कि अगर कोई हमने H प्लस आयंस निकाला तो जो बच गया वो बन गया बेस। क्या बन गया, बेस। बेसिकली आगे चल के हम बात करेंगे एसिड प्लस बेसिस, सॉल्ट प्लस वाटर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, कौन, देखिए यही, देखिए यहाँ पर बेस है, बेस ऑलरेडी बेस के मतलब यहाँ पर ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, अब या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं एक बात समझना ये है कि अगर एक से ज्यादा बेसेस हो, जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन हमने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, 1 ही इलेक्ट्रॉन निकाले। और अगर एक से ज्यादा बेस का फॉर्मेशन, इसको भी तोड़ के बनाया जा सकता है, इसको भी ब्रेक करके बनाया जा सकता है, CO2 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, मतलब
इसके अंदर भी और भी बेसेस डिजाइन किए जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, मतलब एक जैसा सिमिलर है ना, बराबर कि नहीं? CO2 बना सकते नहीं बना सकते, इसको और फर्दर ब्रेक कर सकते नहीं, बट फिलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन चाहिए, एसिडिक बन गया, चाहे तो हम उसको और भी बना सकते हैं। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और जब देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज लगता है। तो कॉन्जुगेट बेस हमें किसे कहेंगे, जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज। या तो आप सीधा सीधा बेस बोलो या कॉन्जुगेट बेस बोलो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि इसका हाइड्रोजन आइटम निकाला गया है। जैसे कि हर दो कंपाउंड को ब्रेक करके जो अलग कर दिया है ना, जैसे मैंने ZnSO4 है ना, H2SO सुनो, H2SO4 में Zn डाल दिया, ठीक है, और वो बन गया ZnSO4 प्लस H2। लेकिन क्या ये बेस है इसके अंदर? इसके अलग से बेस हमने नहीं बनाया, क्योंकि इसको आयोनिक फॉर्म में नहीं डाला। क्योंकि इसको आयोनिक फॉर्म में डाला है, इसीलिए कंजुगेट वर्ड अलग से यूज करें। नॉर्मल अगर कंपाउंड रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आयोनिक फॉर्म में है तो कंजुगेट यूज करो। आयोनिक फॉर्म में देखो, ये पूरा कंपाउंड इस तरह से थोड़ी लिखा जाता है। कंपाउंड कैसे लिखा जाता है? H2O है, HCl है, तो कंपाउंड है। लेकिन आप उसको आयोनिक फॉर्म में डालोगे तो कंजुगेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके पीछे ये भी है कि ये खुद, एक बात और भी है, एक बात ये भी है कि वो खुद से अकेला स्टेबल नहीं हो पाएगा, उसको किसी की मदद चलेगी। इसीलिए जस्ट बिकॉज ही हैज टेकन क्या, लोन फ्रॉम H+ आयंस, इट इज कॉल्ड कंजुगेट। बट मल्टीपल चीजें हैं, वैसे भी आगे बात करेंगे। ए कंजुगेट बेस इज ऑब्टेन्ड व्हेन एन एसिड प्रोटॉन, अब समझ में आया कंजुगेट बेस का मतलब क्या होता है, कि जब हाइड्रोजन से आप इलेक्ट्रॉन मांगोगे तो जो बचा, जिसने मांगा वो कंजुगेट बेस था। क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हो? तो कंजुगेट बेस कब मिलता है, जब एक कोई भी एसिड एक प्रोटॉन अपना क्या करता है, डोनेट कर देता है या दे देता है। प्रोटॉन का मतलब H+ आयंस, H+ आयंस का मतलब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कंपाउंड में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक, फिलहाल क्लियर है? चलिए, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि एसिड से एक H+ आयंस घटा दो, कंजुगेट बेस बन गया। When you subtract one electron of hydrogen from any acid, however, we have already discussed there are oxy acids, right? Hydrogen acids, yes or no? Oxy acids are those acids in which hydrogen both are available. चलो बाकी बारे में बात करते हैं, आगे चले, yes or no? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, उसको हम इलेबोरेट कर रहे हैं इस बार। And the acid and base which differ by proton form a conjugate acid base pair। बात क्लियर है? यही बात है कि एक एसिड से हमने क्या निकाला, एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया या एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, क्या हुआ? अब सवाल ये है कि एक बात जो हमने डिस्कस किया था कि इसको किस तरह से हम चीजों को समझ पाएंगे, जरा समझोगे। जैसे H+ है, ठीक है, इसमें थोड़ा क्लैरिटी रखते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है, ठीक है, आपकी समझदारी के लिए बता रहा हूँ। हाँ, क्लोरीन का कितना है? आउटर मोस्ट सेल में 287 होता है, 17 होता है ना, 287। इसको कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? एक चाहिए। अब एक किससे लेगा वो? देखिए, 2 2 4 2 6 1 7 तो यहाँ पे है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही था, तो क्लोरीन ने बोला भाई मुझे एक और दे दे। तो बोलेगा कि अगर मैं दे दूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा मालूम क्या? हम लोग क्या बन जाएंगे? एसिडिक। क्या बन जाएंगे? मतलब सिंपल है, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, ये वाला देखो, ये जो हाइड्रोजन है, हाँ या ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, इसको 7 ऑलरेडी पहले से है, बोली हाँ या ना। तो इसने बोला कि ठीक है भाई, तू ले ले, हम लोग दोनों मिल के यूज करेंगे। मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दोबारा बना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सुनो, हाइड्रोजन है, क्लोरीन पे कितना है? 7 है, बोलो हाँ ना। 7 पहले से है, हाइड्रोजन के पास एक है, तो क्लोरीन ने बोला ठीक है भाई, तू मुझे दे दे, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन ने बोला मेरा क्या? उसने बोला तू भी ले ले मेरा एक, तुम्हारा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। टेक्निकली ये दोनों अभी तो स्टेबल लग रहे हैं, लेकिन इसको अगर एसिडिक बनना होगा
तो हाइड्रोजन ये दे देगा किसको, क्लोरीन को, और जैसे ही क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये क्लोरीन बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। क्या बन जाएगा, बता रहा हूँ सर। कॉन्जुगेट बेस मतलब इसके ऊपर एक चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलने की वजह से ये क्या बन गया, स्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ, ये स्टेबल इसलिए बना क्योंकि हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। किससे लिया है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया है। मतलब गरीब, एक ऐसा हो गया ना कि कोई ऑलरेडी गरीब है, उसके पास सिर्फ 500 रुपया, वो भी तुमने ले लिया, तो सोचो कि एक अलग सा नाम होगा ना। क्लियर है कि नहीं, तो आप समझ गए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे चल के हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। फिलहाल चलते, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक। जनरली ए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक कॉन्जुगेट बेस एंड ए वीक एसिड हैज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो हमने थोड़ी सी बात लास्ट क्लास में भी किया था, है ना। चलिए, लास्ट क्लास में दिया था डिटेल, हम लोग नीचे मैं आपको शेयर कर दूंगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हमने बात किया था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, और हेलेना का रब से फिकर फरियाद। तो यानी ये जो है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, हाँ है ना। तो इससे अगर कोई कंपाउंड बना, क्या बना, बेस बना, तो कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे मैंने बोला MgO, क्या बोला, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना, NaOH, है ना। उसी तरह से हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। चलो नेक्स्ट, दूसरा कौन सा था, हेलेना का सबसे फरियाद, हेलेना का रब से क्या, FR, बराबर ना, ठीक है, बढ़िया। तो कुल मिला के बात ये है, जैसे लिखा मैंने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये दोनों मेटल को मिला करके जो बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और उसके अलावा जो भी होगा वीक बेस होगा। क्या होगा, हालांकि आगे चल के एम्फोटेरिक का कंसेप्ट भी आता है। चलो आगे बात, लेविस कॉन्सेप्ट में एक बात कहा गया, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट, दीज आर जनरली पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। डिफिशिएंट का मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कब लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, सामने वाला किसी और को दे दिया तो उसके पास तो कम पड़ गया ना इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कौन कौन से होंगे, जैसे कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे K+, सोडियम के पास कितना था, सॉरी सोडियम के 11 था, अब ये ऑक्टेट पूरा करने के एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना बचा, 10। पोटेशियम में कितना था, 19 था, अब 18 कर दिया, एक एक्स्ट्रा था, डोनेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे ही क्लोरीन, अल्युमिनियम को 3 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लोरीन ने दे दिया, मिल गया, स्टेबल हो गया। उसी तरह से फ्लोरीन का है, बोरोन का है। चलिए उसी तरह PF3 हो गया, SF4 हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़े, हाँ या ना। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं किस किस टाइप के एसिड्स हैं। एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज और क्लासेस। पहला क्लास सुनिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो हम ऑलरेडी बात बेसिक किए थे, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। क्या है भाई, पहला है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स कंप्लीटली इवन इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जब इसको हम बेस के साथ लगाएंगे तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, थोड़ा भी बचेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है, बोलो हाँ, ठीक है। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड है HNO3, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कोई भी पार्ट नहीं बचेगा। वैसे ही H2SO4 हाइड्रोजन क्लोरेट हो गया, है ना। तो ये सारे आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो आपको मालूम है, आप लोग लैब में भी यूज किए होंगे, केमिस्ट्री लैब में भी यूज किए होंगे, हाँ है ना। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सिंपल सा बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम अगर वाटर मिला दें, यानी डाइल्यूट कर दें,
अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपने लैब में यूज किया हुआ, करेक्ट। अगर मैं उसमें वाटर मिला दूंगा तो क्या होगा, ये बेसिकली डाइल्यूट होने का मतलब उसका क्या हो गया, डिसोसिएशन हुआ है। क्यों डाइल्यूट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे सुनिएगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वाटर मिला देने से वो डाइल्यूशन हो गया, क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में डाइल्यूट करने का मतलब, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बता रहा हूँ, उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हर एक मॉलिक्यूल में होता है, यस और नो। उसी तरह से यहाँ पर जो एक बॉन्ड बना रखा है, क्या बना रखा है, बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना रखा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने ऐसा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ ऐसा बॉन्ड बना रखा है कि अगर हाइड्रोजन बाद में बोलेगा भैया मैंने जो इलेक्ट्रॉन दिया मैं वापस ले रहा हूं, बताओ क्या होगा, क्लोरीन का हालत अनस्टेबल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यस और नो। बस इसी बात को समझना है हमें, क्या कि जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना करके साथ में बैठे हैं, और कुल मिला के इतना अच्छा कि वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे, बोलो है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसी बीच में एक विलन आता है जिसका नाम है वाटर, और बोलता है ये चला झाले झाला, बहुत दिन हो गया साथ में रह लिया, अभी निकलो सब लोग अलग अलग जाओ। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही वाटर आएगा एक्वस फॉर्म में, क्या एक्वस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म ही रहेगा। लिक्विड हाइड्रोजन तो तुमने सुना होगा, लिक्विड हाइड्रोजन सुना है, वो एरोप्लेन रॉकेट्स में प्रोपेलेंट्स में यूज करते हैं हम लोग। हालांकि वो कहना यहाँ ठीक नहीं होगा, बट समझने के लिए, तो एक्वस फॉर्म में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन, और एक्वस फॉर्म में क्लोरीन, यानी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, है ना। इसीलिए हमें जब देखो, जब आप पानी डाल दोगे पूरा एसिड में और फिर पानी उंगली डालोगे, मतलब तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दोनों अब बॉन्ड बना के नहीं बैठे हैं, कौन, क्लोरीन और उसका बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया। उसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, कि उसका बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है। हाँ, बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, ठीक है। चलो दूसरा क्या आता है, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये टॉपिक रह जाएगा हमारा, है ना, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। वीक एसिड में हमने क्या बात किया था, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में तो हाइड्रोजन पूरी तरह से अलग, क्लोरीन पूरी तरह से अलग, क्योंकि टूटेंगे तो पूरा टूटेंगे, आधा अधूरा नहीं टूटेंगे। लेकिन ये मामला चेंज हो जाता है किसके साथ, वीक एसिड के साथ। क्या होता है भाई, डिसोसिएट पार्शियली, क्या बोला मैंने, हेलो, डिसोसिएट्स पार्शियली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। पार्शियली मतलब थोड़ा होगा थोड़ा नहीं होगा। अब बोलो कि सर ये कैसे, ये क्या है, मतलब मेरे को समझा नहीं कि ये सर थोड़ा है थोड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, जरा सुनिएगा। जैसे मैंने एसिटिक एसिड लिया, आपको पता है एसिटिक एसिड वीक एसिड है, क्यों, क्योंकि वो हेलेना का रब से फरियाद और दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर में कोई भी मेटल ऐसा नहीं है, कार्बन है, और कार्बन इज नॉट ए मेटल, ठीक है। तो पूरी तरह से नहीं कह सकते, बट ठीक है। तो कुल मिला के बाद दिस इज अ वीक एसिड। अगर वो दोनों होता स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो एलिमेंट मेटल यूज किए गए होते, बराबर कि नहीं, वो मेटल नहीं है तो वीक एसिड है, सॉरी वीक, हाँ वीक एसिड है, और नहीं तो आई होप समझदार हो आप, राइट। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं, जब हम इसके साथ वाटर को मिक्स करते, यही वाटर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ किया था तो क्या हुआ था, पूरी तरह से अलग हो गया था, ठीक है। तो इस वाले में क्या है, थोड़ा होगा थोड़ा नहीं होगा। अब बोलोगे सर कैसे मालूम है, जरा ध्यान से सुनो। अगर इसको पूरी तरह से अलग होना होता तो हाइड्रोजन यहां भी एक्वस फॉर्म में था, यहां भी एक्वस फॉर्म में था, बोलो हाँ या ना। लेकिन इस वाले केस में अभी भी थोड़ा सा हाइड्रोजन बच गया। तो बताओ भैया, अगर हाइड्रोजन भेज ही रहे हो तो 4H प्लस बना के बाहर भेजो, लेकिन तुम थोड़ा सा हाइड्रोजन रखे क्यों, देना है तो पूरा दो, आधा अधूरा क्यों दे रहे हो। समझ में आया मैटर, क्लियर है कि नहीं। तो इसने इनका कंसर्न ये था कि थोड़ा हाइड्रोजन भेजेंगे और थोड़ा हाइड्रोजन रखेंगे, यानी हाइड्रोजन एटम से ही जब इलेक्ट्रॉन निकलता था तभी हम एसिड बोलते थे, बोलो हाँ है ना। हाइड्रोजन आयन बाहर आता था तभी हम एसिड बोलते थे। लेकिन ये भाई साहब क्या किए, सारा हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं भेजे, थोड़ा हाइड्रोजन आयन अपने पास रख लिए। तो हम बोलेंगे क्या, क्योंकि जब हाइड्रोजन के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हम ले लेंगे तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जब थोड़ा बहुत रख लोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। थोड़ा बाहर आया थोड़ा नहीं आया तो क्या हो गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बराबर ना। चलो पक्का, बहुत अच्छे से समझते जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
पूरा वाला पूरा अगर निकलेगा तो सुनो, पूरा हाइड्रोजन अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास बच क्या जाएगा, CCOO माइनस, ये कभी भी स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसा कोई कंपाउंड रहेगा तो उसमें पूरा हाइड्रोजन कब निकलेगा, कैसे समझेंगे? तो कैसे समझेंगे, स्ट्रॉन्ग में बनेगा। वीक में चांस ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग में सीधा सीधा टूट के बाहर आएगा। समझना क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जानना है, समझने जैसा क्या है। चलो आगे बढ़े। ठीक सर तो इधर अभी वो जो CH3CO हाँ नेगेटिव चार्ज वाला जो बना है, हाँ, वो बेस स्ट्रांग रहेगा कि वीक रहेगा? वीक ही रहेगा ना, कॉन्जुगेट ये स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाएगा, ये भी वीक ही रहेगा। बोल रहे थे ना स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग से निकला तो अलग अलग हुआ, पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, इस और वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड बनने के लिए अपने पास कुछ प्रोटोकॉल है कि नहीं है, कुछ रूल्स है ना, तो वो रूल ही नहीं है अपने पास, वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं, तो कैसे होएगा, बराबर कि नहीं। और एक बात और बता देता हूँ, एकदम 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 पक्की बात बता देता हूँ, यहाँ देखो क्लोरीन ना अकेला स्टेबल बैठा है, ये लोग स्टेबल इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों की मदद हो रही है, बहुत लोगों का बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स इंटरनली क्या हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए चलिए कहानी। कहाँ पे, Generally, a strong acid has a weak conjugate base and a weak acid has a strong base. हाँ वही इसलिए मैंने पूछा कि क्या strong। कहाँ पे बोल रहे हो ये, Generally के आगे से लाइन। ये वाला, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड हैज ए स्ट्रॉन्ग, जनरली बोला है, लेकिन जब मैं सीधा पहले ही स्ट्रॉन्ग एसिड रखूंगा तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा ना, बात समझे, फिर से सुनिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक कॉन्जुगेट बेस क्यों बना, क्योंकि थोड़ा सा हाइड्रोजन रह गया उसके अंदर, बराबर कि नहीं, थोड़ा सा हाइड्रोजन रह गया उसके अंदर, बराबर कि नहीं, पूरा हाइड्रोजन निकाल दो फिर देखो क्या होगा, एक भी हाइड्रोजन में छोड़ना उसका, फिर देखना कैसा कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, क्योंकि बच गया ना थोड़ा सा हाइड्रोजन, क्योंकि अपन ने बात क्या किया था, दो टाइप का बात किया था बेस के बारे में लास्ट क्लास में, इसीलिए मैंने वो बेसिक बता दिया था। हमने क्या बात किया था, हाइड्रा एसिड्स बोला था कि नहीं, और हाइड्रा एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रा एसिड्स कौन सा है, HCl है, बोलो है ना, HNO3 है, सॉरी ओनली H होगा, हेलो ओनली H होगा, ये HNO3 की बात नहीं करेंगे, राइट, बराबर की नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओनली H, हाँ HBr HF बात किए थे हम लोग, तो सिर्फ हाइड्रोजन होगा और उसी हाइड्रोजन का निकाल दिया इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग हो जाएगा, क्लियर है, समझ पा रहे हो। तो चीजें बहुत डिटेल में है, अपने को तो सीधा सीधा पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, एनडीए के अगर तुमको जेई लेवल पे जाना है तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, एनडीए लेवल पे जाना है तो सीधा पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्या स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये है बात करता हूँ, बाकी मुझे कोई एस्टाज नहीं है, चलो आगे बढ़े, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने बात किया था लास्ट टाइम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन द एसिड दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, बात हुई थी, हमने बात किया था। हाइड्रा एसिड्स दिस डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, एकदम सीधा बोला था, हाइड्रा एसिड्स में ऑक्सीजन नहीं होता है, जैसे कि हमने अभी लिखा भी, हाँ है ना, हाइड्रोक्लोरिक तुमने HBr बोला था, अभी HF है बोला था ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो कुल जिसके अंदर हाइड्रोजन ओनली हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, मैं यही बोलने वाला था, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो हाइड्रा एसिड्स है, और जिसके अंदर ऑक्सी एसिड्स किसके अंदर है, जिसके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों होता है, एंड ऑल्सो हैव अनदर नॉन मेटेलिक नॉन मेटल, हाँ मेटल की बात नहीं, एलिमेंट